ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हमारे लिए हम लोगों ने बिठाया है तो हम लोग हटा भी सकते हैं। देश आज भी बढ़ेगा अगर ये चीजें आगे बढ़ती आई। हमें संयम से काम लेना है। यार ये स्ट्राइक पे बैठे क्यों बैठे? पागल है क्या? काम छोड़ के धंधा छोड़ के बताओ। जो नेता लोग हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रही हैं, अब गरीब का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे। अब गरीब को तो ऐसे ही भैया ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे। घड़ी में बजने वाले हैं इस वक्त 12 और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी आज है 19 जुलाई की रैली और इस वक्त 12 बजने वाले हैं, यानी कि शुरू हो जाएगा 20 जुलाई और कल 20 जुलाई को यहाँ से मार्च निकलेगा जो कि जाएगा सीधे पार्लियामेंट तक। और उस मार्च में जितने यहाँ लोग आए हैं उन सभी की सिर्फ एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एजुकेशन सिस्टम में जो है सुधार हो। नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से और जानते हैं कि आज पूरी रात यहाँ पर क्या क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इतनी रात हो गई है, आप अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में रुके हुए हैं, क्या लगता है अभी जो माहौल है उसको देख के क्या लगता है कल क्या होने वाला है? प्रोटेस्ट और बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए। जैसी परेशानी देश में हालात बना रखे इसको देखते तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन एक बार धीरे धीरे जाग रहा और इसको जागना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सभी आए। जिस तरह इन्होंने देश के हालात बना दिए, देश इनके लिए किस लिए देगा था कि विकास करे, लेकिन ये क्या कर रही? तानाशाही कर रही। तो क्या करा जाएगा? यही करा जाएगा, उतरा जाएगा सड़कों पर, क्या करा जाएगा बताओ? जब कोई सुन नहीं रहा बात, 20 दिन से आराम से कर रहे बात को, कोई मान नहीं रहा, तो क्या करे युवा बताओ? आपने जैसा अभी तानाशाही की बात करी, एक चीज है जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है कि पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर जो है पुलिस ने जो है उन लोगों पे हमला किया। इसके साथ ही तेलंगाना में जो है स्टूडेंट ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे जो पुलिस है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे उन लोगों ने बच्चों पे कैनन चलाया। लेकिन यहाँ सेंट्रल पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो है डे वन से अभी तक जो है काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो है पुलिस ने कोशिश करी कि यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो। साथ ही यहाँ पर जो है बहुत सारी आर्मी तैनात है, पुलिस तैनात है यहाँ के बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो हम जंतर मंतर में खड़े, हमें क्या पता बाहर के हालात क्या होंगे इस वक्त जब शाम के वक्त तो ठीक था, लेकिन अब जनता और भी आ चुकी है। अब वो तो बाहर के हाल तो बाहर ही मालूम में, हम तो अंदर खड़े हैं, मतलब लग रहा हम सेफ है। क्या पता बाहर कुछ हो रहा है उनके साथ, इसलिए जवाब दे कैसे पता चलेगी? क्या पता चल रहा बाहर क्या हो रहा हो, आने दे रही नहीं आने दे रही, बाहर से एंट्री बंद कर रखी है नहीं कर रखी, हमें कैसे पता चलेगा? बताओ कोई न्यूज आ रही का? वो तो सुबह पता चलेगा जब जनता आएगी। इतना मैं कैसे बताऊँ? तो अंदर तो दिख रहा है, ये तो यार हक है, यहाँ जंतर मंतर पर हम कर रही, जंतर मंतर पर खड़े हम, वो तो बाहर पता चलेगा कि जनता को आने दे रही नहीं आने दे रही, उसको पता चलेगा। अरे रोकेंगे क्यों? ये हमारा हक है, या रोकेंगे क्यों बताओ? तो आप अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे? जी लड़ते रहेंगे बिल्कुल। ये है 2 बच्चे, एक है 10वीं में है, अभी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पूरी के 12वीं में आया है लड़का, ये साथ में लेकर आया हूँ मैं। इसी वजह से मैं दिखाने लाया हूँ कि देश में क्या हालात बन चुके हैं। हम तो कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं, जो भी कर लिया हमने, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और अपना काम कर रहा हूँ जो भी कुछ छोटा मोटा। लेकिन ये बच्चे जो है, ये बच्चे पढ़ रहे, हमें ना पढ़ा के कर रहे, तो क्या करें? जब ये हालात होंगे, पेपर लीक हो रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ कुछ नहीं, तो बस धार्मिक मुद्दे बन जा, किसी उठाते हैं मामले को, कभी किसी तरफ को मोड़ दे, कभी किसी तरफ को मोड़ दे, बात को एक जगह नहीं रखते। न तो ये सुनते इधर की, न तो युवाओं की सुनते, न जनता की सुनते। बताओ जी, तो ऐसे कैसे चलेगा देश? जवाबदेही कौन देगा इसकी? कोई और देगा क्या? या डोनाल्ड ट्रंप देगा इसकी जवाबदेही? कौन देगा बताओ? बोलने को कोई तैयार नहीं, सुनने को कोई तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। यार ये स्ट्राइक पे बैठे क्यों बैठे? पागल है क्या? काम छोड़ के धंधा छोड़ के बताओ यार, राशन से काम चल जाएगा, 5 करोड़ का राशन आ रहा है, उससे काम चल जाएगा? बताओ चल जाएगा, आपका चल जाएगा काम? तो फिर इनका कैसे चल रहा होगा काम? कोई फिक्र ही नहीं। ये जनता जो यहाँ इतनी सारी हरी दिखाओ, इसी कितनी जनता आ रही है, क्योंकि हरी बावली है जनता, ये हम बावली है, तो ये सरकारी बावली, बावलों की बावली सब। ये है बात के जो नेता लोग हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रही हैं, अब गरीब का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे। अब गरीब को तो ऐसे ही भैया ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि जो नेता लोग हैं वो तो बाहर पढ़ा रहे हैं, कोई अमरीका, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सबके ऐसे बाहर है, तो सब बाहर है। और हम ही तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी क्या कर रहा है? हम तो मजदूरी कर रहे हैं भाई, अपनी दुकान करके बैठे हैं। ये कामयाब हो जाएंगे, हमारे बच्चे भैया है हमारे, दोनों कामयाब हो जाएंगे तो हमें सही लगेगा हमें। अब हम सुबह से यहाँ पढ़े हैं, दुकान छोड़ के बैठे हैं, कल की छुट्टी करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट में भाई रहना है। अब हमने तो हमारी तो कट गई, हमने तो 12वीं करके छोड़ दी भाई, उससे आगे पढ़ नहीं पढ़ सकते थे, पर हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो मेहनत चल रही है। हम यहाँ रात के लिए इसलिए आए कि बच्चे कामयाब हो जाओ। क्या होगा? इस पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं, पेपर लीक हो जाएंगे फिर
इसका कुछ फायदा भी तो नहीं है। चलो हम मेहनत भी करें, हम खुद अपनी जेब का, इसकी जेब उसकी जेब करके करे भी तो बेकार है। अपना खाना पीना खत्म करके फिर भी न बढ़ा रहे, फिर भी कामयाब नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं इस चीज़ अभी से। मैंने एक न्यूज पढ़ी थी इंस्टाग्राम पर, अभी थी और यूट्यूब पर कि गए स्कूल बंद हो रही है। मैंने न्यूज पढ़ी थी कि स्कूल रोज बंद हो रही है, लगभग कुछ याद तो है नहीं मेरा डेटा, लेकिन लगभग रोज के डेली का कम से कम 100 स्कूल के करीब का डाटा या ज़्यादा ही हो सके ऐसे। फिर डेली का एवरेज जो निकल रहा है उतनी स्कूल बंद हो रही है। ये स्कूल भी बंद कर रहे हैं, प्राइवेट को ही करेंगे सब चीज़ों प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ों में। एक काम करो, उस वालों को बेच के एक बार निकल जाओ ना, किसी को बेच दो दूसरे को, जैसा पहले गुलाम थे ना हम किसी दूसरे मुल्क के, अब के फिर कर देंगे सही। अब तो यही कर रहे हैं बस। अनपढ़ होगा, जब अनपढ़ होगी ना पब्लिक, तो जब तो इनकी नेताओं के वोट डालेंगे। फिर जब हम पढ़ रहेंगे जब तो हो गई ये सब चीज। ये तो ये स्कूल बंद करो जा रहे हैं, अब स्कूल बंद कर देंगे, अब अनपढ़ हो जाएंगे हम। ये जो हमारी आने वाली नस्लें अनपढ़ होंगी, वो तो बस यही बस जय श्री राम और अल्लाह अकबर ये चिल्लाएंगे, और ये कुछ और इनसे आगे कुछ पता नहीं। लेकिन हिंदू मुस्लिम कर दिया है, जातवादी से क्या फायदा है हमें ये बताओ। पढ़े लिखेंगे जब तो हम कामयाब होंगे या हमारे बच्चे कामयाब होंगे। हमारा कुछ फायदा तो नहीं है जातवादी करने से। हम इसमें से लड़ रहा हूँ नहीं, हम तो नहीं, इससे हमें बेनिफिट तो नहीं है ना। जिस चीज़ से हमें बेनिफिट है उससे हमें दूर कर रहे हैं। स्कूल बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, फिर हम अनपढ़ हो जाएंगे, फिर लड़ते फिरेंगे, बस यही काम होगा और क्या होगा। इससे आगे तो आप कुछ नहीं हो बहुत देर से सकता। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं बोलना चाह रहा क्या हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे सबका डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन चाहिए। रेजिग्नेशन दो, मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल बढ़ेगा यूथ के लिए कि भाई हमारी बातें सुनी गई है, उसने सुनी है बात। बट द थिंग इज दैट रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। फॉर दैट वी जस्ट हैव टू चेंज द सिस्टम। हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें हर एक IAS हर एक PCS जो उस पद पे है, जो हमारा फ्यूचर तय कर रहा है, जो उस फाइल पे साइन कर रहा है और मंत्री को दे रहा है कि तू ये काम कर, क्योंकि मंत्री का काम होता है सिर्फ साइन करना, उसको वो पॉलिसी नहीं बनाते। पॉलिसीज मेकर्स हम यहाँ से आते हैं। मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कल को किसी फील्ड में जाऊँगा, मैं पॉलिसी बनाऊंगा ना, मैं उसे बोलूंगा ये काम सही, ये काम गलत है। वो नहीं बताएगा मुझे क्या काम गलत है, क्या क्या समझी। पर थिंग इज दैट हमें, जैसे भाई ने बोला ना कि जातिवाद से क्या फर्क पड़ रहा है, भाई पहली बात हिंदुस्तान में सब ये देश बटा धर्म के नाम पे, ये देश बटा धर्म के नाम पे। हिंदुस्तान का भी एक नहीं था। इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, स्टेट से वो एक इंडिया बना, नाम पड़ा स्टेट थे हमारे। उसके बाद फिर जब कैमरे को बता दो जो इंडिया, जैसे इंडिया का फॉर्मेशन बना, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स। हर स्टेट को क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक साथ एकजुट करके इंडिया बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेगोशिएट करके हर स्टेट के जो राजा थे उनसे नेगोशिएट करके एक कंट्री बनाई थी जिसका नाम पड़ा था भारत। अब भारत का विभाजन, पाकिस्तान और भारत एक था पहले, तो भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान से धर्म के नाम पे। धर्म के नाम तक तो ठीक था, बट जब अब भारत बन गया उसके बाद इस यहाँ का विभाजन हुआ गया जातिवाद के नाम से। तो जातिवाद सबसे बड़ा एक मेन प्रॉब्लम है। कास्टिज्म कभी नहीं होना चाहिए, मैं कास्टिज्म के बहुत अगेंस्ट हूँ। थिंग इज दैट रिजर्वेशन कभी नहीं होना चाहिए। दो चीज़ में मैं चाहता हूँ कि रिजर्वेशन कभी ना हो, एक पढ़ाई में और एक जॉब्स में, जो आज की डेट में आप सबसे ज़्यादा देख रहे हो। और जहाँ तक भाई ने बात करी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेटाइजेशन इसीलिए करा क्योंकि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो फिर हमारी कंट्री की उस टाइम स्टेबिलिटी नहीं थी। हमारे पास एक टाइम का पैसा था कि भाई इतना चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें इकोनॉमी चेंज करनी पड़ी, हमें अब अमेरिका की पॉलिसीज अपने इधर लेनी पड़ी। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वो खुद काफ़ी कंट्री से डिराइव्ड है, हमने खुद नहीं बनाया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका से भी लिया गया, इटली से भी लिया गया, फ्रांस से भी लिया गया, तो काफ़ी कंट्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। तो हम लोग वो नहीं देख सकते कि भाई ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट्स आए हैं, अमेरिका में 12 अमेंडमेंट्स हुए हैं जब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना। इंडिया में 132+ अमेंडमेंट्स हुए हैं। देख रहे हो कितना बड़ा। ऑडियंस को भी बता दीजिए ये चीज़। अमेरिका में जब आज तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ 12 अमेंडमेंट्स एक्ट लागू है। बट इन इंडिया जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है 132 अमेंडमेंट से प्लस हो गए हैं, और ये अमेंडमेंट्स अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, नया नया लॉ चेंज हो जाएगा। लॉ के बच्चे अगर आज वो लॉ पढ़ रहे हैं, अगले पार्लियामेंट सेशन में 6 महीने बाद वो लॉ ही चेंज हो जाता है, तो बच्चे क्या पढ़ेगा, क्या आगे अपने आगे वाली पीढ़ी को सिखाएगा। तो थिंग इज दैट कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन से नहीं, क्योंकि कल को वो मिनिस्टर गया, कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा वो वही करेगा। कितने दिन धरने में बैठोगे, क्या करोगे यहाँ पर बैठ करके? उसने सुननी होती वो अभी तक सुन लेता। इंदिरा गांधी जी ने भी यही करा, एट द एंड उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। पूरा देश को सफर करना पड़ा ना, पूरे देश में दंगे हुए, मजहबी दंगे हुए, देश बटा, देश को एकजुट नहीं हुआ। देश आज भी बटेगा अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती आई। हमें संयम से काम लेना है, एक पॉलिसी मेकर्स को फोर्स करना है, हमें मिनिस्टर्स को फोर्स नहीं करना है।
हमें पॉलिसी मेकर्स को वोट करना है, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है कि भाई ये हमारे लिए काम करेगा। और अगर आज आज आप सब खड़े हो गए ना, मेरे विधानसभा से आ जाओ, और अगर आप सब मेरे साथ खड़े हो गए कि भाई मेरे को ये काम निकलवाना है, वो मिनिस्टर हो कोई भी हो निकाल करवा के देगा वो काम। क्योंकि वो लोग हमारे से आते हैं वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, दे आर फॉर पीपल बाय पीपल टू दी पीपल्स, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा, नहीं सुनानी पड़ती है भाई। धरने में बैठे हो तो उससे कुछ नहीं चलेगा, बट एक यहाँ तक आवाज पहुँचानी है कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान के मोदी तक कुछ सुनना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन जो हमारा है वो हमने खुद ब्रिटिश पॉलिसी अपनाई है अपने अंदर। जो अंग्रेज पढ़ाते गए हम वो पढ़ते गए, हमने कभी भी ज्ञान नहीं पढ़ा, अपने चतुर्वेद वेद वगैरह कुछ नहीं पढ़े, हमने सिर्फ बाहर की पॉलिसी पढ़ी। तो बाहर की पॉलिसी छोड़ के अपनी पॉलिसी अपनानी है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी चेंज हुआ है उसे वापस जो अम्बेडकर, बाबा साहेब जी अम्बेडकर की सोचती है कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए किसी भी लेवल पे, सब एक समान एक सेकुलरिटी के साथ रहेंगे, वो हिंदुस्तान में होगा। तभी आज के टाइम पे ना पेपर लीक होंगे, ना किसी नेता में इतना दम होगा वो किसी का कुछ करके दिखा दे। रात के बज रहे हैं 1:30 और इस वक्त हम मौजूद हैं सीधा जंतर मंतर पे, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभिजीत दीपके ने सारे स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करी थी कि 20 तारीख को यहाँ पे सब पहुंचे और रैली में जो है हिस्सा ले। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि रैली अभी शुरू भी नहीं हुई है, रैली कल सुबह निकलेगी। लेकिन आज रात को ही सारे लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो प्रदर्शन में जुड़ चुके हैं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मांग है कि यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और नई एजुकेशन सिस्टम लानी चाहिए। तो आइए जाते हैं और बात करते हैं लोगों से, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या उनकी मांगे हैं और कल रैली में क्या क्या होने वाला है। इन सब की रिपोर्ट हम आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? उज्जवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिजीत दीपके ने कहा था कि आप 20 तारीख को मार्च में आ जाइएगा, लेकिन अभी रात हो रही है और इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो यूथ है उन लोगों ने आप लोगों की आवाज़ सुन ली है। तो देखिए, यूथ ने हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से सुनी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ उनके लिए बात हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात हो रही है। और जैसे कि हम लोगों ने मतलब जितनी मिस कॉल्स आई उस नंबर पे 1.5 से 2 लाख मिस कॉल्स आई, सो कम से कम 1 लाख लोगों का तो आने का कंफर्म है, क्योंकि यूथ गुस्सा है। इस देश का जो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एजुकेशन, हर चीज़ में धांधली चल रही है, हर चीज़ में करप्शन चल रहा है। तो जब देश के युवा के अंदर गुस्सा होगा, जब कोई यहाँ देश की बात करेगा, तो वो सब के सब यहाँ पे आएंगे। जी, एक मेरा और सवाल था, अगर कल जो है मार्च निकलेगी उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती है या फिर कल जो है ये पीसफुल प्रोटेस्ट किसी भी हिंसा का रूप लेता है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो हम लोग हैं, हम लोगों की तरफ से जो है अगला स्टेप क्या होगा? तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि कल हमारी बात सुन ली जाए अगर हम संसद तक जाते हैं तो। बाकी जैसे कि अभी पुलिस की प्लानिंग एंड टैक्टिक्स चल रही है कि जाने नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने नोटिस भी जारी किया है कि इफ यू आर गोइंग टू द प्रोटेस्ट इनडायरेक्टली गोइंग टू द जेल। ठीक है, पुलिस की प्लानिंग ये है, बट फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करके, पूरी हिम्मत जुटा के हम लोग संसद तक जाएंगे। एंड अगर कल के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल सिट एट द पार्लियामेंट, हम वहाँ बैठकर धरना करेंगे, वरना हम यहाँ दोबारा आएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे रहे तब तक हम बैठेंगे, क्योंकि 21 बच्चों की जान लेने के बाद किसी को हक नहीं बनता है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे। अगर वो खुद को इस देश का महाराजा समझते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस देश के नौकर हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हमारे लिए हम लोगों ने बिठाया है, तो हम लोग हटा भी सकते हैं। क्या नाम है ब्रदर आपका? अमित श्रीवास्तव, कहाँ से आए हैं आप? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। तो इतनी रात हो गई है, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त आपको घर नहीं जाना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट में? और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो सो रही है, मैं इसको उठा कर लेके नहीं आऊँगा। तो हम थे केदार से मुझे मैसेज मिला, हम केदार गए थे पैदल जाते थे केदारनाथ। हाँ, तो वहाँ से हमें मैसेज मिला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई कॉलेज। इस टाइम आम हर आदमी परेशान है, मिडिल और लो क्लास, जो अपना पौश है ना, पौश यहाँ पे कोई एक दिन दिखेगा तो आराम से सो रहा है एसी में, टाटा बिरला आराम से एसी में सो रहा है। या इस टाइम मिडिल क्लास और लो क्लास के फैमिली के कॉलेज के बच्चे हैं यहाँ पे, कोई भी हाई क्लास हाई प्रोफाइल का बच्चा मुझे यहाँ पे नहीं मिला। एक आधा होगा वो कॉलेज में अपना ज्वाइन करने आ गया होगा। तो हमारा परेशान मिडिल और लो क्लास है, और कानून व्यवस्था उन्हीं के लिए खराब है। और बाकी हाई क्लास हाई प्रोफाइल ना कानून तोड़ता है, ना ही कानून से खेलता है। लेकिन हाँ,
अभी एक मैंने ये राजस्थान में रजवाड़े की खानदान से अभी एक लेडीज ने अपने बच्चे को मार दिया, रानी ने, क्वीन ने अपने लड़के को मार दिया। आपने क्राइम सुना ये बात, क्राइम रेट? मैं इस सब पढ़ता रहता हूँ, देखते रहता हूँ। ये क्या है? अपने अयाशी के लिए, डिस्क के लिए, अपने यार के लिए उसने अपने लड़के को मार दिया कि आगे मेरे आगे मैं किसको डिवोर्स देके और मैं आगे किसी और से शादी करूँ। समझ रहे हैं आप ये बात? फिर उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया। तो क्राइम रेट ही है मतलब आजकल कोई सेफ नहीं है, फैमिली में सेफ नहीं है तो बाहर तो बात ही छोड़। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रशासन भी यहाँ पर टाइट होता जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिस वाले जो है बहुत ही ज्यादा सख्ती में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे अब जो है पुलिस वाले जो है दिखाई दे रहे हैं, सारी तरफ से जो है घेराबंदी हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और रात भर और क्या क्या होगा। रात के बज रहे हैं 2:30 और इस वक्त आप देख सकते हैं हम आए हुए हैं यहाँ पे साइड के टेंटों में, जहाँ पर कुछ लोग जो है सो रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे दिन से वो लोग थक चुके हैं और इस साइड पे आप हमारे देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोगों को किसी भी तरीके की इंजरी आ रही है, उन लोगों की सेफ्टी के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल कैंप टाइप का चलाया जा रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हमने देखा था सुबह धूप के कारण, गर्मी के कारण बहुत सारे लोग डिहाइड्रेट हो गए थे, उन लोगों को यहाँ पर लाया गया, उनका चेकअप हुआ, उन लोगों को जो है ORS पिलाया गया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी काम चल रही है। यहाँ पर रात के 2:30 बज रहे हैं, फिर भी जो ये मेडिकल कैंप है ये अभी भी लगातार चालू है। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जरा देखिए आप, रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, यहाँ पर सब लोग सो चुके हैं। ये लोग क्या चाहते तो अपने घर पे आराम नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये लोग यहाँ आए, इतनी गर्मी में भी आए सिर्फ एक ही वजह से कि ये लोग चाहते हैं कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें और इस देश का जो युवा है, जो हमारा यूथ है, उनकी एक भविष्य की बेटरमेंट के लिए ये लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनका भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी तरीके का कोई केओस नहीं है। यहाँ पे हर तरफ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मेंटेन कर रखा है। देखिए आप, यहाँ पर हजारों की मात्रा में जो है बच्चे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं है। वॉलंटियर्स को एक खास हमारा थैंक्स है कि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है व्यवस्था कर रखी है। सर क्या नाम है आपका? मुझे एहसान खान कहते हैं और मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर, यानी नेताजी मुलायम सिंह के बहुत निकट सहयोगी रहा, उनके साथ मिलकर पार्टी बनाया। ठीक तो है सर और उसके अलावा मैं इत्तेफाक से जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय कांग्रेस पार्टी से मैं लोकसभा का चुनाव लड़ गया था। जो आज मोदी है तब कांग्रेस की हालत जी। तो सर एक बात बताइए, रात के इस वक्त 3 बजने वाले हैं, इतनी रात हो गई है, फिर भी आप यहाँ पर आए हुए हैं बच्चों के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? 3 दिन से हम यहाँ हैं और हमारे अपने लोग जो हैं कम से कम 100 से 125 लोग। समाजवादी पार्टी को मैं किसी दल में नहीं हूँ भाई, ठीक, अभी किसी दल में नहीं। जन आंदोलन चला रहा हूँ पूरे भारत में, जो भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, हत्याएं हो रही है। कल जो है जो ये मार्च निकाली जा रही है उसका अभी तक जो है परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है। कोई दुनिया की ताकत ये आप जान लीजिए। भारत आजाद हुआ था बड़ी कुर्बानियों के बाद। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खां, हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके आजाद हुआ था। संविधान बना है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है धरना, प्रदर्शन, रैलियां, आमरण अनशन करने का। वही सोनम वांगचुक कर रहे थे। आप कैसे रोक सकते? आप कैसे उनको उठा ले गए? आप उनको सफेद कपड़े में ढक के आतंकवादियों की तरह, ये कौन सा तरीका है? सुप्रीम कोर्ट में रीट हुई है, जवाब देंगे अमित शाह जी। केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए ले गए थे कि ये लड़के जो हैं चले जाएंगे अपने घर, दहशत में आ जाएंगे। और उल्टा हो गया, सैलाब है अमेरिका, जर्मन, फ्रांस से सारे प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, आसाम, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां से हजारों की संख्या में लोग यहाँ ना आए। और अभी नहीं, अभी तो 2:30 बज रहा है। आप 6 बजे तक देखिए, जो ट्रेनें हैं सब लद के भर के आ रही हैं। सारे प्रदेशों से जितनी ट्रेनें सब लद के आ रही, कोई नहीं रोक पाएगा। और पीसफुल हमारा
ये जो मार्च है संसद तक होगा, हम जाएंगे और हमारी बहनें ये जो सबसे आगे रहेंगी, जिसने लीड करके ये हालात पैदा कर दिया। लेकिन सर आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर अभी दिल्ली पुलिस ने जो है परमिशन नहीं दी है तो फिर उनके पास पूरा राइट होगा कि वो आप लोगों को रोकने के लिए जो है क्यों हिंसा नहीं का प्रदर्शन कर सकती है? क्यों नहीं परमिशन दिया, इसका सवाल है भारत सरकार के गृह मंत्री से। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है उनके अधीन है, क्यों नहीं परमिशन दिया ये बताइए। हम कह रहे हैं कि हम पीसफुल करेंगे, हमारा पीसफुल होगा, आप क्यों नहीं देंगे? परमिशन तो यहाँ भी नहीं दिए थे, कैसे हो गया? परमिशन आप लेके गए थे सोनम वांगचुक का। हम कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ या हम कोई भी इस तरीके के हालात नहीं पैदा करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से हम जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बज गए हैं 3:30, लेकिन यहाँ पे जो युवा है उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगातार नारेबाजी चली जा रही है, युवा लोग आए जा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी जो है अभी भी थका हारा नहीं दिखाई दे रहा है। सब बहुत ही एक्साइटेड है कल की रैली के लिए और सब एक ही चीज चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुबह के बज रहे हैं 5:30, सूर्य उदय का समय हो गया है और साथ ही यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के सूर्य उदय का भी समय हो गया है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूथ जो है लगातार आए जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जो प्रदर्शन है, जो यहाँ से मार्च निकलेगी वो 9 बजे से निकलेगी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी अपडेट हम आपको अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और आरएम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हूं तन्मय पंत और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज।